नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय से विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक काव्य शास्त्र से संबंधित एग्ज़ाम रिव्यू की अगर कोई बुक मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की जो तैयारी कर रहे हैं और जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, डीएसएसबी है, काव्य शास्त्र तो देखो वही चलनी है। तो अपन ने एक पुस्तक तैयार की है, इसकी सबसे पहले अपन समय सारणी तैयार देखते हैं। इसमें प्रश्न अपन को मिलेंगे। देखिए, काव्य शास्त्र में विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न है टोटली 1000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और दूसरी बात व्याख्या सहित नीचे व्याख्या दी गई है। तो अपन को अलग से काव्य शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन को इसमें प्रश्न मिलेंगे काव्य शास्त्र का परिचय की काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन था, कौन सा आचार्य किस शताब्दी में हुआ, कौन से आचार्य की कौन सी पुस्तक है। इस प्रकार के प्रश्न ही अक्सर काव्य शास्त्र के परिचय से संबंधित पूछे जाते हैं। काव्य के लक्षणों से संबंधित पूछे जाते हैं कि काव्य कौन कौन से लक्षण होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी आचार्य हुए हैं। काव्य के हेतु और प्रयोजन जैसे प्रतिभा उत्पत्ति अभ्यास है, काव्य का प्रयोजन की कोई क्यों काव्य लिखता है, इससे रिलेटेड प्रश्न अपने परीक्षा में पूछे जाते हैं। काव्य के कौन कौन से रूप होते हैं, काव्य के गुण और दोष, समझ रहे हो बात को, जैसे शब्द दोष, अर्थ दोष, वाक्य दोष और गुण होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। काव्य की रीतियाँ होती हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रस यानी एक दोहा दे करके अपन को रस के बारे में पूछता है, आश्रय, आलम्बन है, विभाव है, संचारी भाव है, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। रस निष्पत्ति से साधारणीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अपन को पूछे जाते हैं अलंकार से संबंधित प्रश्न होते हैं, छंद से संबंधित प्रश्न होते हैं, शब्द शक्तियों से संबंधित प्रश्न होते हैं, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति, अरस्तु का अनुकरण, लॉन्जाइनस का उदात्तवाद, मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद। अपनी व्याख्याता में जितना मतलब सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पुस्तक है उसको तैयार किया गया है। 1000 प्लस प्रश्न है, देखिएगा आपके सामने है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1000 प्लस और व्याख्या सहित है। आपको अगर पुस्तक लेनी है तो आपको देखिएगा यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर व्हाट्सअप करोगे तो आपको घर बैठे पुस्तक है वो मिल जाएगी। 9928904782। अब देखिएगा आपको पुस्तक का थोड़ा सा कंटेंट दिखाता हूँ कि इस प्रकार की अपन ने पुस्तक तैयार की है। आरपीएससी मेथड पे तैयार की, क्योंकि आरपीएससी एक प्रश्न अलंकार का देगी, दूसरा शब्द शक्ति का देगी, तीसरा ध्वनि संप्रदाय का, चौथा अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, फिर बीच में दोष आ जाएगा, फिर बीच में रस आ जाएगा। इस प्रकार से घुमा फिरा के देती है, तो अपना दिमाग होता है वो एक जगह सेटल नहीं होता है। एक आरपीएससी की साइकोलॉजी है प्रश्न घुमाने की। तो देखिए, पहला प्रश्न अपने जैसे सेकंड ग्रेड में आया था कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जाए, इसमें कौन सा दोष है, तो दुष्कर्मत्व दोष है। तो इसमें नीचे परिभाषा पूरी दे दी है कि जब किसी भी बात को क्रमबद्ध नहीं कहा जाता है तो यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार जो बात पहले कही जानी चाहिए थी वो बाद में कही जाए, और जो बाद में कही जानी चाहिए थी वो पहले कही जाए, वो होता है दुष्कर्मत्व। आगे बात समझ में। इस प्रकार अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दुष्कर्मत्व दोष। अब नीचे अपने सामने आ गया गुण का प्रश्न। तो देखिए, गुण व्यंजक वर्णों से युक्त कौन सी मतलब माधुर्य गुण से संबंधित कौन सी रीति होती है। तो आपको पता है अगर अच्छे से पढ़ा है तो वेदर भी रीति होती है। अब नीचे वेदर भी रीति और माधुर्य गुण दोनों के ही साथ पूरी परिभाषा आ जाएगी कि इस रीति में सुकोमल और सुकुमार वर्णों का प्रयोग होता है। इस रीति में संयुक्त अक्षरों का अभाव होता है, टैवर्गीय वर्णों का अभाव होता है, समासिक पदों का अभाव होता है। और ये रीति है श्रृंगार है, हास्य है, करुण आदि रसों के लिए होती है। और विदर्भ प्रदेश में प्रयोग किए जाने के कारण वेदर भी ये की सेम टू सेम परिभाषा होती है, वो माधुर्य गुण की होती है। जहाँ तक मैं मानता हूँ आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नीचे का प्रश्न आता अपने सामने शब्द शक्ति से संबंधित आया था कि चिरजी वो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वर्ष भानु जावे हलदर के वीर। तो इसमें देखिएगा शाब्दिक व्यंजना है, तो पूरी परिभाषा दे दी कि जब किसी वाक्य में पद में किसी भी शब्द विशेष के कारण व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, अर्थात उस शब्द के स्थान पर उसका अन्य कोई पर्यायवाची शब्द रख देने पर व्यंजना का प्रभाव नष्ट हो जाता है, वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब अपने आया था एक छंद का प्रश्न, तो देख लेते हैं। देखिएगा, दोहा छंद में मतलब असंगत विकल्प पूछा था, तो इसमें समचरणों में 11 मात्राएं, विषम चरणों में तुकांत, अर्धसमात्रिक छंद और विषम चरणों में 13 मात्राएं। इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अर्धसमात्रिक छंद तो है परंतु तुक हमेशा समचरणों में होता है। विषम चरणों में 13-13 मात्रा और समचरणों में 11-11। पूरा दोहा छंद है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित आया था। इसी प्रकार एक ये देख लेते हैं अपने, तरी को ले जाओ मझधार डूब के हो जाओ पार, डूब कर हो जाओ पार, को विरोधाभास अलंकार है, यानी वहाँ पर वास्तविकता का विरोध करने वाली कोई बात नहीं होती है, परंतु सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति वहाँ पर विरोध प्रकट कर लेते हैं। इस प्रकार से पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर किसी विद्यार्थी कोई समस्या है
अब आगे देखिएगा एक मतलब काव्य हेतु से संबंधित कोई प्रश्न आया कि शक्ति निपुणता लोकशास्त्र है ना, इसमें काव्य शिक्षा अभ्यास है इति हेतु से। इसमें यह परिभाषा किसकी, ये मम्मट के द्वारा दी गई है। मम्मट का प्रसिद्ध ग्रंथ दे दिया, काव्य प्रकाश ग्रंथ है। और मम्मट ने शक्ति मतलब प्रतिभा को ही बीज रूप संस्कार माना है। इसका प्रभाव काव्य की दृष्टि से संभव नहीं है, इसके अभाव में अपन काव्य नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से ये देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर यहाँ पर अपन देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रश्न आया कि लोजेनस के जो स्रोत है उनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही है, बलायत, क्योंकि इसमें बाधक तत्व है। इसमें बलायत है, शब्दाडंबर है, भावाडंबर है, ये बाधक तत्व होते हैं। तो बलायत इसका विरोधी तत्व है। आगे बात समझिए, जिसको भारतीय काव्य शास्त्र में दोष कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप नीचे एक प्रश्न दिखाता हूँ आपको। जैसे कई बार क्या होता है कि आचार्यों का सही क्रम पूछ लिया जाता है। इसका सही उत्तर 4 नंबर है। इसमें देखो दंडी है 7वीं शताब्दी में, उत्तरार्ध में, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में, कुंतक है 10वीं 11वीं और रुय्यक हैं वो 12वीं शताब्दी। और इस प्रकार के प्रश्नों के साथ साथ में कई प्रश्नों में मतलब ग्रंथों के लिखने की भी अपने कोशिश की है। जैसे दंडी का काव्य आदर्श है, आनंदवर्धन का दंडलालोक है, राजशेखर का काव्य मीमांसा है, कुंतक का वक्रोक्ति जीवितों में। तो ये साथ साथ में ये भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि कौन सा किस शताब्दी में हुआ है और कौन सी का कौन सा ग्रंथ है वो लिखा गया है। तो आप लोग अगर पुस्तक लेना चाहें तो आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने बता दिए। इस प्रकार से देखो हर एक तरीके का, जैसे यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न आया है अपने सामने कि अंत्याकरण की वर्तियों की चित्र का नाम एक कविता है, ये परिभाषा किसने दी है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब 3-4 विद्वानों की देखो परिभाषा दी है। वैसे तो सभी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से काव्य की परिभाषा दी है कि अंत्याकरण की वर्तियों के चित्र का नाम ही काव्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल लिखता है कविता क्या शीर्षक में कि कविता जीवन की अनुभूति। प्रसाद लिखते हैं सत्य की अनुभूति। महादेवी वर्मा लिखते हैं कविता विशेष में भावनाओं का चित्रण। इस प्रकार से पूरी व्याख्या दी है। और नीचे हिमाद्री तुंग सुरंग, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, कौन सा ओजगुण है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से नीचे व्याख्या दी गई है, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। कोई बाय द वे माइनर मिस्टेक रह जाए तो एक बात अलग है, और बाकी देखो थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब टाइपिस्ट की वजह से भी हो जाता है कई बार। अब यहाँ पर दे दिया कि शब्दार्थ सहित रस है आत्मा, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये है वो राजशेखर के द्वारा दी गई है। और यहाँ पर सारे आचार्य हैं उनकी परिभाषाएं दे दी हैं, जिससे कि आपको अलग से मतलब काव्य शास्त्र की और कोई पुस्तकें पढ़नी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से मतलब नीचे व्याख्या भी दी गई है और प्रश्न भी दिए गए हैं। और ये पुस्तक आप काफ़ी खरीद रहे हो व्याख्याता वाली। स्नातकोत्तर का पूरा कंटेंट आपको अच्छे से मिल रहा है, बहुत विद्यार्थियों को बहुत पसंद आ रही है। जिसमें मतलब बालकांड है, कबीर ग्रंथावली, बिहारी रत्नाकर, साकेत है, कविता क्या है, शीर्ष के फूल, पुरस्कार, कफन, यही सच है, और मनोविश्लेषणवाद का कंटेंट दिया गया है। और आपको पता ही है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आपको पुस्तक घर बैठे आप मंगवा रहे हैं, काफ़ी विद्यार्थी ले रहे हैं। और ये है अपने संवाद भारती मतलब दूरसंचार वाली है, जिसमें पत्र पत्रिकाएँ वगैरह हैं, लेटर वगैरह हैं, अर्थशास्त्र शासकीय है, निविदा वगैरह, वो सारा कंटेंट है। और एक अपनी ये द्वितीय श्रेणी की है ऑब्जेक्टिव पूरी, करीबन 5000 से समथिंग प्रश्न है, पूरे सिलेबस की एक ही साथ है। काफ़ी विद्यार्थी ले रहे हैं, ये किताब काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी, 5000 के समथिंग इसमें प्रश्न है। तो आप लोगों को कोई भी पुस्तक चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, घर बैठे आपको पुस्तक मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।